दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। ये जो परमेश्वर के सामने आप लोग ऐसे हाथ फैलाते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं और वो परमेश्वर ध्यान देकर एक धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। एक धर्मी को परमेश्वर देखता है कि मेरा धर्मी परेशान है, धरती पर मुसीबत में है, तकलीफ में है, लोग उसे दबा रहे हैं, जेल में बंद है, कर्जा है, श्राप है, बच्चे बीमार हैं। ये सारी निगाह परमेश्वर एक धर्मी के ऊपर रखता है। जब चिड़िया परमेश्वर से भोजन मांगती हैं तो परमेश्वर उनको भोजन देते हैं। वैसे ही हम जब परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें भी भोजन देते हैं। हमारी भी जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, वो परमेश्वर हमें देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर के वीडियो हैं। क्योंकि एक नई दिन आप अमीर हो या गरीब हो, खुदावंद यीशु के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा और उस समय आपके सारा घमंड दूर किया जाएगा। सारा पैसे का घमंड, शरीर का घमंड, जमीन का घमंड, जो पैसा धन दौलत आपके पास उसका घमंड हमारे पास रहता है, नौकरी का घमंड, ये सब दूर किया जाएगा और यही ढूंढा जाएगा कि परमेश्वर की पुस्तक में आपका नाम है या फिर नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको नरक जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि यीशु मसीह उस समय न्याय करेगा और सजा देगा। आप एक दूसरे के ऊपर दया से काम करें, एक दूसरे के साथ नम्रता से काम करें, एक दूसरे का झूठ ना बोले, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की पुस्तक में लिखा जा रहा है दोस्तों, और वो बहुत जल्दी प्रकट कर देगा आपके गलत काम को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज हम बात करेंगे अंत के दिनों के बारे में और रैप्चर के बारे में दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, बहुत ही दमदार होने वाला है। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है 3 अध्याय उसका 11 वचन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आने वाला हूँ, तेरे पास जो कुछ भी है दृढ़ता से, हिम्मत से, मजबूती से पकड़े रहे, ताकि तेरा जो मुकुट तेरे सर के ऊपर मैं रखने वाला हूँ, इनाम के तौर पर, राजा के तौर पर तू नियुक्त किया जाने वाला है। तू स्वर्ग में राजा होगा। वो तेरा पद कहीं शैतान छीन न ले, तेरा मुकुट कहीं शैतान पाप में गिरा के तुझे बेविचार में गिरा कर नरक ना लेके जाए। वो मुकुट कहीं तेरा छीन न जाए। इसीलिए बाइबल कहती है मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं कि वे अपने विश्वास को कभी न छोड़े। संसार में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, विरोध क्यों ना हमें सामना करना पड़े, हमें परमेश्वर के वचन पे बने रहना है, दृढ़ और मजबूत रहना है, टिके रहना है। अंत के समय में सबसे बड़ी तैयारी यह नहीं कि हम तारीख जान लें, बल्कि यह कि हम विश्वास में रहें, प्रार्थना में रहें, पवित्र जीवन जीते हमेशा रहें। जो लोग अंत तक प्रभु के साथ बने रहते हैं, उसको थामे रहते हैं, उसको पकड़े रहते हैं कि तू ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है, तू ही राजा है, तेरे सिवा कोई नहीं, चाहे मुझे बेइज्जती सहनी पड़ी, चाहे मुझे मारा कूटा जाए, चाहे इतनी तकलीफ सही जाए, घर से निकाला जाए, गांव से निकाला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तू ही मुक्तिदाता है। वचन कहता है जो लोग अंत में बने रहते हैं, वचन कहता है उनके लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन और महिमा का मुकुट रखा है, प्रतिफल आपके लिए हमेशा स्वर्ग में तैयार करके रखा है। इसीलिए एक मसीही को अपने विश्वास की सेफ्टी करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, बचाव रखना चाहिए, और यीशु की हमें क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। वो भी धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें। अगर आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, दूसरा कोई बुराई कर रहा है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप उसके लिए दुआ करें कि प्रभु आप इसे क्षमा कर, आप इसे माफ़ करिए, आपका बेटा है या बेटी है, गलतियां कर रहा है, प्रभु तू इसे क्षमा कर दे। आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय उसका 42 एंड 44। इसलिए जागते रहो, ये परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के लिए है,
इसलिए आपको क्या करना है, जागते रहना है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। ये जानकारी एक विश्वासी को नहीं है कि हमारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो 24 वचन, क्योंकि जिस विषय के बारे में या जिस समय के बारे में आप सोच भी नहीं रहे होंगे, कल्पना भी नहीं कर रहे होंगे, उसी घड़ी परमेश्वर का बेटा आ जाएगा आपको लेने के लिए। इसीलिए हर वक्त प्रभु ने हमें तैयार करने के लिए बोला, हर समय प्रभु ने रेडी रहने के लिए बोला, हर पल प्रभु ने कहा है कि तुम्हें तैयार अब रहना है। यीशु इस वचन में हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता कि प्रभु कब आएंगे। दुनिया की कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, शास्त्री, फरीसी, वैज्ञानिक कोई क्यों ना हो, ये आपको जानकारी नहीं वो दे सकता कि यीशु मसीह इस तारीख को आने वाला नहीं। वचन कहता है न पुत्र को पता है, न स्वर्गदूतों को पता है, केवल परमेश्वर को पता है कि हम कब उठाए जाएंगे। वचन कहता है इसीलिए हमें हर दिन ऐसा जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद आ जाए। तैयारी का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि ईमानदारी भी आपको निभानी है, प्रेम भी एक दूसरे से करना है, दूसरों को क्षमा भी करना है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप से जीवन जीना है, पवित्रता का भरा जीवन जीना है, ईमानदारी के साथ चलना है। जो व्यक्ति आज परमेश्वर के साथ चलता है उसे कल का डर नहीं रहता है। यानी अगर आप बिल्कुल अच्छा जीवन जी रहे हैं तो आपको ये डर नहीं होगा कि हम यहाँ पे छूट जाएंगे, हम यहाँ पे रह जाएंगे, क्योंकि आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो आपको ये विश्वास होगा कि हम उठा लिए जाएंगे। इसीलिए अंत के समय की सबसे अच्छी तैयारी है कि हम आज ही प्रभु के समय प्रभु के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। ये क्या है, हमारे पास एक अवसर है कि हम एक अवसर को खोए ना और एक मजबूती के साथ अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाएं, क्योंकि वो शीघ्रता से आने वाला है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वचन यहाँ पे कहता है दोस्तों, हमें क्या करना है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं 2 पत्रस 3 अध्याय उसका 10 वचन। प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। वचन कहता है कि प्रभु का दिन एक सेफ्टी जो होगी मसीही के लिए अच्छे होंगे, क्योंकि मसीही जो है वो भूसी नहीं है। संसारी लोग एक भूसी हैं जो यहाँ पे छोड़े जाएंगे, जलाए जाएंगे, सूरज की तपन से गेहूं उठा लिए जाएंगे आप और हम। परंतु हम उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार नए आकाश और नई पृथ्वी की बात जोते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। यानी हम एक बाइबल में हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य में, एक नया आकाश है जो परमेश्वर बनाएगा, एक नई पृथ्वी जो परमेश्वर उत्पन्न करेगा, उसमें सिर्फ धर्मी वास करेंगे, उसमें सिर्फ मसीही वास करेंगे जिन्होंने मेमने के पे विश्वास किया है, उसके लहू के पे विश्वास किया है। वे क्या होंगे, उस धरती पर, नया आकाश धरती पर राज्य करेंगे। वहाँ पे जानवर होंगे, पशु होंगे, उनके साथ हम खेला कूदा करेंगे। यह वचन बताता है कि प्रभु का आगमन अचानक होगा। इसीलिए किसी को यह सोचना नहीं चाहिए कि अभी बहुत समय है। ये बात सही है कि हम लोग क्या सोचते हैं 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, अभी नहीं आएगा, लेकिन अचानक ये होगा। वचन कहता है, लेकिन यह वचन केवल न्याय की बात नहीं करता, बल्कि एक अद्भुत आशा भी देता है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए नया आकाश और नई पृथ्वी तैयार करता है, जहाँ पाप नहीं होगा, दुख नहीं होगा, जहाँ पे सताव नहीं होगा, जहाँ पे अन्याय नहीं होगा, वहाँ पे लूटपाट नहीं होगा, दंगे फसाद नहीं होंगे, युद्ध नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, मिसाइल नहीं होंगे, बंदूकें नहीं होंगे, कट्टे नहीं होंगे, हत्याएं नहीं होंगे, बलात्कार नहीं होंगे, चोरी नहीं होगी, मूर्ति पूजा नहीं होगी, सिर्फ धार्मिकता होगी, सिर्फ आनंद होगा, सिर्फ खुशी होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए नया पृथ्वी तैयार करके अपने बेटे को लेके जाएगा। इसीलिए विश्वासियों का ध्यान केवल संसार के अंत पर नहीं, बल्कि उस महिमामय भविष्य पर होना चाहिए जो परमेश्वर ने तैयार किया है। एक धर्मी के लिए एक जीवन तैयार किया, एक धर्मी के लिए एक सुंदर मुकुट रखा है, एक सुंदर घर एक धर्मी के लिए रखा है, और उसमें धर्मी क्या करेंगे, वास करेंगे। उसमें धर्मी क्या करेंगे, रहेंगे। बाइबल सिखाती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22:12, 22 and 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के लिए प्रतिफल मेरे पास। ये वचन मैं कई वीडियो में पढ़ चुका हूँ, दोहराता रहता हूँ,
ताकि आप समझ सके दोस्तों। यह बाइबल के लास्ट अध्याय जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यूहन्ना ने लिखा है, ये लास्ट पुस्तक है और लास्ट अध्याय भी है। वचन कहता है में से एक महत्वपूर्ण वचन है प्रकाशित वाक्य की जो आज मैंने पढ़ी है, बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है। यीशु बताते हैं कि उनका लौटना बहुत जरूरी है और ये निश्चित है। इसमें धोखा नहीं है, इसमें छल नहीं है, इसमें कपट नहीं है, इसमें आपको धोखा नहीं दिया गया। ये निश्चित होगा जब वे आएंगे तब हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुसार प्रतिफल पाएगा। यानी आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के लिए गीत गा रहे हैं, यीशु मसीह के लिए भजन गा रहे हैं, यीशु मसीह के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं दोस्तों, तो उसका प्रतिफल जो है ना हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे। इसीलिए आपका प्रतिफल बहुत सावधानी के साथ परमेश्वर ने लिखा है और आपका नाम परमेश्वर ने अपनी हथेली में गोद के रखा है, छिपा के रखा है। आप बहुत अनमोल हैं दोस्तों। वचन कहता है दूध पिलाने वाली माता एक बेटे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को जिनको बनाया है नहीं भूल सकते। वचन कहता है, आपने शायद न्यूज पढ़ा होगा कि एक बिहार की शायद एक औरत है जो 3 बच्चों की माँ है, 3, और वो छोड़कर अपने पति को धोखा देकर दूसरे के साथ भाग गई है और रह रही है। लड़का है 19 साल का। ठीक है, वचन यहाँ पे पूरा हो रहा है। शैतान इतना जोर से काम कर कि लोग व्यभिचार में पड़ रहे हैं, पति पत्नी को धोखा दे रहे हैं। लेकिन हमें बाइबल सिखाती है कि एक बार अगर शादी हो गई तो हो गई। अगर पत्नी अपनी मर्जी से जा रही जाने दीजिए दोस्तों, समझाइए, नहीं मानती जाने दीजिए, लेकिन आपको तलाक देने की जरूरत नहीं है। वचन यहाँ पे कहता है, इसीलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें सच्चाई होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाकारिता उसमें दिखाई देनी चाहिए। प्रभु का आगमन विश्वासियों के लिए भय का नहीं बल्कि आनंद और खुशी का दिन होना चाहिए, क्योंकि वे अपने उद्धारकर्ता से मिलने वाले हैं। ये हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हमारा जिसने उद्धार किया है, जिसने हमारे लिए लहू बहाया है, जिसने हमारे लिए जान दी है, हम क्या करने वाले हैं, हम उससे मिलने वाले हैं। तो इतनी खुशी आपको होनी चाहिए, इतना अच्छा आपको होना चाहिए कि हम अपनी आंखों से एक दिन परमेश्वर को देखने जा रहे हैं, एक दिन हम खुदा को देखेंगे, एक दिन हम यीशु मसीह से मिलेंगे, उससे बात करेंगे, उसको चेहरे को देखेंगे। एक ही वचन कहता है, धन्य है वे विश्वासी जो अपने मन को शुद्ध रखते हैं, अपने मन को पवित्र रखते हैं, क्योंकि एक दिन वे परमेश्वर को देख लेंगे। लास्ट बात ध्यान दें, लास्ट बात, बाइबल सिखाती है कि प्रभु का आगमन निश्चित है, इसमें धोखा नहीं है, इसमें कुछ भी आपको कट आउट नहीं करना। ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, ये सत्य है, ये होगा। कोई आपको भरमाने ना पाए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। वचन कहता है कि प्रभु का आगमन निश्चित होगा, लेकिन उस दिन और उस घड़ी के विषय में सिर्फ प्रभु जानते हैं, यहोवा जानते हैं, ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, मरकुस की पुस्तक में लिखा है 13:32। इसलिए हमें निश्चित तारीख दावा नहीं करता चाहिए, बल्कि हमेशा विश्वास में रहना चाहिए। यानी ये बात सही है, एक मसीही को एक तारीख नहीं बतानी चाहिए, लेकिन एक दावा आप कर सकते हैं कि इस मसीह 26 को आएगा, 27 को आएगा, ये दावा होता है। लेकिन ये बात सही है कि इस मसीह 26 में ही आ सकता है, क्योंकि भविष्यवाणी बहुत पूरी हो चुकी हैं और बस भी कुछ पूरी हो रही, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है ये बंद हो ही नहीं चला। इसमें मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, लोग सताए जा रहे हैं, लोग मारे कूटे जा रहे हैं, लोगों को सताया जा रहा है, लोगों को तड़पाया जा रहा है। इसीलिए आपको क्या करना है, तैयार करना है अपने आप को और पवित्र जीवन जीते रहना है। क्योंकि आप जो सोते हो, और वचन कहता है उस रात 2 जन खाट पे सोते होंगे, एक सोता ही रह जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। एक सोता ही रह जाएगा, दूसरा क्या किया, छोड़ दिया जाएगा। 2 पत्नी साथ में लेटोगे, ले लिया, दूसरा छोड़ दिया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है तुम तैयार रहो। वचन कहता है खेती किसानी लोग करते होंगे, एक ही उठाया जाएगा, दूसरा छोड़ा जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, हमें परमेश्वर की बातों को मानना है, हमें परमेश्वर की बातों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान यीशु मसीह आ रहा है। आपको क्या करना है, अच्छा जीवन जीना है दोस्तों। परमेश्वर आपके मन को जांचेगा, आपकी आंखों को नहीं, शरीर को नहीं, आपके दिल को नहीं, आपके अंदर जो मन में जो भरा पड़ा है उसकी तरफ परमेश्वर गौर करता है, क्योंकि खुदा ने खुद कहा है कि सबसे पहले तुम अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन वही है।
अपनी जुबान की रक्षा करो, जीवन वही है। अपनी भक्ति पर ध्यान दो, वही जीवन है दोस्तों। क्योंकि वचन कहता है जो अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगाता है उसका जो भक्ति है, प्रार्थना, प्रेयर, बाइबल, वो सब व्यर्थ है। इसीलिए विश्वासी को क्या करना चाहिए? अपनी जुबान पर ध्यान देना चाहिए। चलिए प्रार्थना करते हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सचमुच हमारे साथ रहते हैं और हमारी घटी कमी को देखते रहें, जांच पड़ताल करते हैं और उत्तर देते हैं, हमारी आशाएं पूरी करते हैं, हमारे जीवन में मिराकल करते हैं, चमत्कार करते हैं, खुशियाँ लाते हैं। प्रभु इनकी बीमारियों को दूर कर, इनके जीवन में बड़े बड़े मिराकल कर। प्रभु आप जानते हैं एक चिड़िया होती है, घोंसला बनाती है। पहले छोटे छोटे जो होती हैं वो लाती है, घास लाती है और घास ला के वो बुनती है अपनी चोंचों से, और वो चिड़िया क्या करती है? घोंसला बनाती है ताकि हमारे जो अंडे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो सेफ्टी रहें। चिड़िया को ज्ञान किसने दिया? खुदा ने दिया है कि कैसे घोंसला बनाना है, कैसे बच्चों का जन्म देना है, कैसे उन्हें पालना है, कैसे उन्हें कीड़े मकोड़े खिलाना है, कैसे उनकी परवरिश करना है। आपने बकरी के बच्चे को देखा होगा कि माँ कितना बच्चों से प्यार करती है, ठीक है, चुमती चाटती है। ऐसे ही हमारा पिता हमसे प्रेम करता है, वो हमसे लव करता है। दोस्तों, चिड़िया अपने बच्चों को ख्याल रखती है, ये बुद्धि खुदा ने दिया है। बकरी जो है ना अपने मेमने से दूध लव करती है, ये ज्ञान खुदा ने दिया है। ऐसे ही परमेश्वर हमें ज्ञान दिया है कि अब सही रास्ता कौन है, गलत रास्ता कौन, क्योंकि एक है गलत रास्ता है, दूसरा है सही रास्ता। सही रास्तों को चुने, परमेश्वर आपके मार्ग को बनाएगा। गलत को सुनोगे, शैतान आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो मार्ग होगा नरक का, और यीशु मसीह आपको लिए मार्ग बनाएगा, होगा स्वर्ग का। इसीलिए पवित्र जीवन जिए। आमीन।